श्रीदेवी भागवत एकादश स्कंद में भक्तगणों, आज आपको कामना सिद्धि और उपद्रव शांति के लिए गायत्री की विविध प्रयोग के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे नारायण, हे करुणा निधान, अब आप गायत्री की शांति आदि से संबंध प्रयोगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मापुत्र, आपने यह अत्यंत गोपनीय बात पूछी है। किसी भी दुष्ट तथा चुगलखोर को इससे नहीं बताना चाहिए। हे नारद, अब मैं शांति का वर्णन करता हूँ। जिसको दुग्ध मिश्रित समेदाओं से हवन करना चाहिए। समय की समेदाओं से भूत, रोग, ग्रह आदि शांत हो जाते हैं। जिसको चाहे कि भूत, रोग आदि की शांति के लिए शीर वृक्ष, पीपल, गुल्लर, पाकड़, बट आदि की गीली समेदाओं से हवन करे तथा उन शीर वृक्षों की समेदाओं के खंडों से हवन करे। दोनों हाथों में जल लेकर सूर्य का तर्पण करें और इससे शांति प्राप्त करें। जान प्रयत्न जल में स्थित होकर गायत्री का जप करके अपने सभी दोषों को शांत करें। कंठ प्रयत्न जल में स्थित होकर जप करने से मनुष्य प्राण का अंत करने वाले भय से भी मुक्त हो जाता है। सभी प्रकार के शांति कर्मों के लिए जल में निमग्न होकर गायत्री का जप करना बतलाया गया है। अब दूसरा प्रयोग कहा गया है। सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी तथा दूध वाले वृक्ष की लकड़ी के छिद्र रहित पात्र में रखे हुए पंचगव्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि में शीर वाले वृक्ष की समिदाओं से 1000 गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हवन करें। यह कार्य धीरे धीरे संपन्न करें। प्रत्येक आहुति के समय पंचगव्य का स्पर्श करते हुए हवन करके पात्र में अवशिष्ट पंचगव्य को 1000 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर मंत्र का स्मरण करते हुए कुशों द्वारा पंचगव्य से वहां के स्थान का प्रोक्षण करें। तदनंतर बलि द्रव्य विकीर्ण करते हुए इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से अभिचार कर्मों से उत्पन्न कृत्या तथा पाप का नाश हो जाता है। यदि कोई ऐसा करता है तो देवता, भूत तथा पिशाच उसके वशीभूत हो जाते हैं। साथ ही उसके इस कर्म से ग्रह, ग्राम, पुर तथा राष्ट्र ये सब उनके अनिष्टकारी प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। भूमि पर चतुष्ट कोण मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में गायत्री मंत्र पढ़कर त्रिशूल गाड़ दें। इससे भी उन पिशाच आदि से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अथवा मंत्र के पुरुष को चाहिए कि सभी प्रकार की शांति के लिए पूर्वोक्त मंडल में ही गायत्री का 1000 मंत्र से अभिमंत्रित करके त्रिशूल को गाड़े और वहां पर सोने, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक छिद्र रहित सूत्र वेष्टित नवीन तथा दिव्य कलश वालू से बनी हुई एक वेदी पर स्थापित करके जल से उससे भर दे। तब शेष दिश को चारों दिशाओं के तीर्थों का उस समय आह्वान तत्पश्चात शेष दिश को चारों दिशाओं के तीर्थों का उसमें आह्वान करके इलायची, चंदन, कपूर, जाति, गुलाब, मालती, बेलपत्र, विष्णुकांत, सहदेवी, धान, यव, तिल, सरसों तथा दूध वाले वृक्षों के कोमल पत्तों को उस कलश में छोड़ देना चाहिए और उसमें कुसुम से बनाया गया एक कुर्च भी रख देना चाहिए। इस प्रकार सब कुछ संपन्न हो जाने पर स्नान आदि से पवित्र बुद्धिमान विप्र को एकाग्रचित होकर 1000 गायत्री मंत्र से उस कलश को अभिमंत्रित करना चाहिए। पुनः वेदज्ञ ब्राह्मणों को चारों दिशाओं में बैठकर सूर्य संबंधी मंत्र का पाठ करना चाहिए। उस भूतादिग्रस्त पुरुष को
वह अभिमंत्रित जल पिलाना चाहिए और उसी से उसका प्रोक्षण तथा अभिषेक भी करना चाहिए। इस अभिषेक से वह व्यक्ति भूत रोगों तथा अभिचारों से मुक्त होकर सुखी हो जाता है। साक्षात मृत्यु के मुख में गया हुआ प्राणी भी अभिषेक से मुक्त हो जाता है। दीर्घकाल तक जीवन धारण करने की अभिलाषा रखने वाले विद्वान राजा को ऐसे ही अनुष्ठान अवश्य कराने चाहिए। हे मुनि, अभिषेक की समाप्ति पर ऋतुजनों को 100 गायें प्रदान करनी चाहिए और दक्षिणा उतना हो जितने ऋतुक संतुष्ट हो जाए, अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दक्षिणा दी जा सकती है। जिसको चाहे कि शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे गायत्री का 100 बार जप करें। इससे वह भूत रोग तथा अभिचार से उत्पन्न महान भय से मुक्त हो जाता है। जिसको गांठों पर से खंड खंड किए गए गुरुच्च को दूध में भिगोकर उससे हवन करना चाहिए। यह मृत्युजयी होम है जो समस्त व्याधियों का नाश करने वाला है। ज्वर की शांति के लिए दूध में भिगोए गए आम के पत्तों की आहुति देनी चाहिए। दूध में भिगोए गए वत्स का हवन करने से क्षय रोग समाप्त हो जाता है। तीनों मधु दूध दही घृत से किए गए हवन से राय सेवा नष्ट हो जाता है। खीर का हवन करके उससे सूर्य को अर्पित करने के बाद राज्य सभा के से ग्रस्त पुरुष को प्रसाद रूप में उसका प्राशन करना चाहिए, जिससे रोग शांत हो जाता है। जिसको क्षय रोग की शांति के लिए सोमलता को गांठों पर से अलग अलग करके उसे दूध में भिगोकर अमावस्या तिथि को उससे हवन करना चाहिए। संग वृक्ष के पुष्पों से हवन करके कुष्ठ रोग दूर करें। इसी तरह अपामार्ग के बीजों से हवन करने पर अपस्मार मृगी रोग का नाश हो जाता है। श्री वृक्ष की संविदा से किए गए होम से उन्माद रोग दूर हो जाता है। गुलर की संविदा से हवन करने पर अति मेह रोग नष्ट हो जाता है। साथ ही मधु अथवा ईख के रस से हवन करके मनुष्य पर मेह रोग को शांत कर सकता है। मनुष्य तेरे मधु दूध दही और घी के हवन से चेचक रोग को समाप्त कर सकता है। उसी प्रकार कबीला गाय के घी से हवन करके भी चेचक रोग की शांति कर सकता है। और गुलर बड़ तथा पीपल की संविधाओं से हवन करके गाय घोड़े और हाथियों के रोग को नष्ट कर सकता है। पिपीलिका और मधुवल्मिक जंतु का घर में उपद्रव होने पर घृत युक्त शनि की संविधाओं तथा भात से प्रत्येक कार्य के लिए 100 आहुतियां धिज को देनी चाहिए। ऐसा करने से उनके द्वारा उत्पन्न उपद्रव शांत हो जाता है। इसके बाद बचे हुए पदार्थों से वहां बलि प्रदान करनी चाहिए। बिजली गिरने तथा भूकंप आदि के लक्षित होने पर जंगली बेत की संविदा से 7 दिनों तक हवन करना चाहिए। इसे राष्ट्र में राजसुख विद्यमान रहता है। कोई पुरुष 100 बार गायत्री मंत्र का जप करके जिस दिशा में मिट्टी का ठेला फेंकता है उससे उस दिशा में अग्नि हवा तथा शत्रु से होने वाला भय दूर हो जाता है। मन ही मन इस गायत्री का जप करना चाहिए। इससे बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य उस बंधन से छूट जाता है। कोई मनुष्य भूत रोग तथा विष के सग्रस्त व्यक्ति को स्पर्श करते हुए कोई मनुष्य भूत रोग तथा विष से सग्रस्त व्यक्ति को स्पर्श करते हुए गायत्री का जप करके इन्हें से मुक्त कर देता है। गायत्री से अभिमंत्रित जल पीकर मनुष्य भूत प्रेत आदि से मुक्त हो जाता है। भूत आदि से शांति के लिए गायत्री मंत्र का
100 बार उच्चारण करके भस्म को अभिमंत्रित कर उससे रख लेना चाहिए और तस्विध हो ऋचा से उस भस्म को सिर पर धारण करना चाहिए। ऐसा करने से वह पुरुष समस्त व्याधियों से मुक्त होकर 100 वर्ष तक सुखपूर्वक जीता है। यदि कोई इससे करने में असमर्थ हो तो किसी विप्र को दक्षिणा देकर उससे शांति कर्म करा लेना चाहिए। पुष्पों की आहुति देकर द्विज पुष्टि श्री तथा लक्ष्मी प्राप्त करता है। लक्ष्मी की कामना करने वाले पुरुष को लाल कमल पुष्पों से हवन करना चाहिए। इससे वह श्री की प्राप्ति करता है। जाति के नवीन शुभ पुष्पों से आहुति देकर मनुष्य लक्ष्मी प्राप्त करता है तथा साली के चावलों से हवन से वियुक्त लक्ष्मी प्राप्त करता है। बिल्व वृक्ष की संवेदाओं से हवन करके मनुष्य लक्ष्मी प्राप्त करता है। साथ ही बिल्व फल के खंडों, पत्तों, पुष्पों, फलों तथा बिल्व वृक्ष के मूल के खंडों में हवन करके उत्तम लक्ष्मी प्राप्त करता है। इसी प्रकार खीर तथा घृत से मिश्रित बिल्व वृक्ष की संवेदाओं की 7 दिनों तक 100 आहुतियां देकर मनुष्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। मधुत्रीय दूध दही घी से युक्त लावा का हवन करने से पुरुष कन्या प्राप्त करता है और इसी विधि से कन्या भी अभिलक्षित वर प्राप्त कर लेती है। 1 सप्ताह तक रक्त कमल की 100 आहुतियां देकर पुरुष सुवर्ण प्राप्त कर लेता है और सूर्य के बिंब में जल की आहुति देकर मनुष्य जल में स्थित सोना प्राप्त कर लेता है। अन्न का हवन करके मनुष्य अन्न प्राप्त करता है तथा व्रीहि का हवन करके व्रीहि का स्वामी हो जाता है। बछड़े के गोमय के चूर्ण से हवन करके पुरुष पशुओं की प्राप्ति करता है। प्रियंगु दूध तथा घी के द्वारा हवन से प्रजा संतान प्राप्त होती है। खीर का हवन करके तथा सूर्य को निवेदन करके उससे ऋतु स्नाता स्त्री को खिलाएं, ऐसा करने वाला पुरुष श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करता है। अंकुरित शाखाओं वाली आंद्रा संवेदाओं से हवन करने पर आयु की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार दूध वाले वृक्षों की संविदा से हवन करके मनुष्य आयु प्राप्त करता है। अंकुरित शाखाओं वाली गीली लाल संविदाओं और मधुत्रीय दूध दही घी से युक्त व्रीहि की 100 आहुति देकर मनुष्य स्वर्ण तथा दीर्घ आयु प्राप्त करता है। सुनहरे रंग के कमल की आहुति देकर मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। दुर्वा दूध मधु अथवा घी से सप्ताह प्रतिदिन 100 आहुति देकर मनुष्य अल्प मृत्यु दूर कर देता है। उसी प्रकार समय की संविदाओं अन्न दूध तथा घी से 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 100 आहुतियों के से अवमृत्यु का विनाश कर देता है। बरगद की संविदाओं से हवन करके खीर का हवन करना चाहिए। 1 सप्ताह तक प्रतिदिन इनकी 100 आहुतियों से मनुष्य अवमृत्यु को नष्ट कर देता है। यदि कोई दुग्ध के आहार पर रहकर गायत्री का जप करे तो वह सप्ताह भर में मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है और बिना कुछ आहार ग्रहण के मौन रहकर जब करे तो 3 रात में ही यम की मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार यदि जल में निमग्न रहकर जप करे तो वह उसी क्षण मृत्यु से मुक्ति पा लेता है।